बच्चों, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है, अगर मैं दोबारा वैसे परफॉर्म नहीं कर पाया तो? क्योंकि शायद तुम्हारा पहले नीट अच्छा गया था, शायद तुमने अपना बेस्ट दिया था, शायद तुम्हें लग रहा है कि फाइनली इतने सालों की मेहनत का रिजल्ट मिलने वाला है, लेकिन री-नीट की न्यूज ने बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। और यहाँ डर सिलेबस का नहीं है, डर ये है कि जो स्कोर एक बार आया था क्या वही दोबारा आ पाएगा। और बच्चों, अगर तुम भी ऐसा ही फील कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आज की वीडियो पैनिक करने के लिए नहीं है। आज की वीडियो का पर्पस है तुम्हें एक प्रैक्टिकल रोड मैप देना, क्योंकि री-नीट में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। तो इन अगले 7 दिनों में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए और अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करना चाहिए, आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले एक इंपॉर्टेंट बात, लेकिन बच्चों, स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ कि जो स्कोर तुमने पहले एग्जाम में अचीव किया था वो एक्सीडेंट नहीं था, वो लक नहीं था, वो उन हजारों एमसीक्यू का रिजल्ट था जो तुमने सॉल्व किए थे। वो उन सुबह के रिजल्ट का जब पढ़ने का मन नहीं करता था फिर भी तुम टेबल पे बैठते थे, वो उन सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट था जो किसी आंसर की में नहीं दिखते। इसीलिए सबसे पहले ये सोचना बंद करो कि तुम जीरो से शुरू कर रहे हो। नहीं बच्चों, तुम वही स्टूडेंट हो, तुम्हारा नॉलेज वही है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट वही है, बस इस वक्त तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हुआ है। और बेटा याद रखो कि इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं है। जितना पैनिक बढ़ेगा उतनी मिस्टेक बढ़ेगी, और जितनी मिस्टेक्स बढ़ेगी उतना कॉन्फिडेंस गिरेगा। इसीलिए आज हमें इसी साइकिल को तोड़ना है। और अगर तुम भी री-नीट के प्रेशर के बावजूद गिव अप नहीं करने वाले हो तो कमेंट में कम बैक जरूर लिखना। रियलिटी चेक एंड मिस्टेक एनालिसिस। तो बेटा, सबसे पहले दिन किसी भी नए चैप्टर को टच मत करना। मैं रिपीट कर रही हूँ, नया चैप्टर नहीं, नई बुक नहीं, नया मटेरियल नहीं। बस बैठ के देखो कि तुम्हारे मार्क्स गिरे कहाँ थे। अपना लास्ट नीट पेपर या रीसेंट मॉक टेस्ट निकालो और हर गलती को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो: कॉन्सेप्ट मिस्टेक, सिली मिस्टेक, मेमोरी मिस्टेक। बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि उनका नॉलेज वीक है, लेकिन रियलिटी में 30-40 मार्क्स सिर्फ सिली मिस्टेक की वजह से ही चले जाते हैं। और अगर 350 से 600 की बात करनी है तो जंप नए चैप्टर से नहीं, मिस्टेक रिमूव करने से आएगी। और दिन के एंड तक तुम्हारे पास एक मिस्टेक लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा एक्चुअल सिलेबस है अगले 7 दिन के लिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी रिवाइवल। अब अगर हम डे 2 पर आए तो बच्चों, किसी सब्जेक्ट में सबसे फास्टेस्ट मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉसिबल है तो वो है बायोलॉजी। इसीलिए डे 2 में एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं, अब्सॉर्ब करो, लाइन बाय लाइन रीडिंग करो, डायग्राम देखो, टेबल्स देखो, एग्जाम्पल्स देखो। जो लाइन पहले इग्नोर करते थे उन्हें हाईलाइट करो, क्योंकि नीट बार बार प्रूव कर चुका है कि बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के कॉर्नर से उठकर आते हैं। और यहाँ एक बात याद रखो कि इस वक्त परफेक्शन नहीं चाहिए, रिटेंशन चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में फेमिलियर फीलिंग आए। हाई यील्ड केमिस्ट्री। अब डे 3 पर आती है केमिस्ट्री, और ऑनेस्टली बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन बेटा, लास्ट 7 डेज में स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शन एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की लाइंस। बस इस स्टेज पे 500 पेज नोट्स रिवाइज करने की कोशिश मत करना। जो फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है उसको स्ट्रेंथन करो, और जितनी बार रिवाइज कर सकते हो उतनी बार रिवाइज करो, क्योंकि लास्ट वीक में रिटेंशन क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और बच्चों, अगर अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज ही सिलेक्शन के चांसेस को इंप्रूव करती है। डे 4 फिजिक्स फियर को तोड़ना। अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जिसे सबसे ज्यादा स्टूडेंट डरते हैं, वो है फिजिक्स। लेकिन बच्चों, इस वक्त तुम्हें फिजिक्स से जीतना नहीं है और मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो डिफरेंस समझो। अगर तुम 350 to 450 रेंज में हो तो तुम्हारा टारगेट सारे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, टारगेट है इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस मिस ना करना। इसीलिए फॉर्मूला रिवाइज करो, प्रीवियस मिस्टेक्स देखो और सेलेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो।
और इस दिन 150 नए क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 50 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करना उससे ज्यादा वैल्यूएबल है। डे 5 फुल मॉक टेस्ट। अब आता है हमारा डे 5। यहां तक तुमने रिवीजन कर लिया, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर ली, कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर लिए। अब टाइम है खुद को टेस्ट करने का, यानी एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, और वो भी बिल्कुल नीट एनवायरनमेंट में। फोन नहीं, ब्रेक नहीं, कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं। और स्कोर जो भी आए उससे इमोशनली अटैच मत होना, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये तो बस डायग्नोसिस रिपोर्ट है। और इस डायग्नोसिस रिपोर्ट का पर्पस सिर्फ इंप्रूवमेंट बताना होता है, उसे कुछ फाइनल नहीं होता। डे 6 मॉक एनालिसिस डे। डे 6 तक आते आते बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट तो देते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते, और वही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि बेटा, अगर मॉक टेस्ट देने में 3 घंटे लगते हैं तो एनालिसिस में भी 2-3 घंटे लगने चाहिए। हर गलत क्वेश्चन देखो, हर गेस देखो, हर सिली एरर देखो, क्योंकि एग्जाम से पहले इंप्रूवमेंट इसी प्रोसेस से आता है, और यहीं पर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, क्योंकि तुम देखते हो कि प्रॉब्लम्स इम्पॉसिबल नहीं थी, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या टॉपिक के अटेंशन और रिवीजन की जरूरत थी। डे 7 कॉन्फिडेंस डे। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट दिन, यानी आखिरी डे नंबर 7, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी दिन गलती करते हैं। और ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे पूरा दिन पैनिक करते हैं, कुछ नए नोट्स खोल देते हैं, कुछ पूरी रात जागते हैं। प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि डे 7 रिवीजन का नहीं है, कॉन्फिडेंस का दिन है। इसीलिए इस दिन बस अपनी मिस्टेक नोटबुक देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखो, एनसीईआरटी के हाइलाइटेड पॉइंट्स देखो, बस। और उसके बाद अपने दिमाग को काम रखो, क्योंकि एग्जाम हॉल में नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या 350 से 600 प्लस पॉसिबल है? तो बच्चों, इस सवाल का आंसर डिपेंड करता है कि तुम अभी किस पोजीशन पे हो। अगर 350 तुम्हारी एक्चुअल प्रिपरेशन लेवल है और कॉन्सेप्ट वीक है, तो 7 डेज में मिरेकल एक्सेप्ट करना रियलिस्टिक नहीं होगा। लेकिन अगर 350 पैनिक, पुअर टाइम मैनेजमेंट, सिली मिस्टेक्स या अंडर परफॉर्मेंस की वजह से आया है, तो स्कोर में एक बड़ा जंप मिलना पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं तुम्हें अनरियलिस्टिक ड्रीम नहीं दिखाऊंगी, मैं तुम्हें रियलिस्टिक होप दूंगी। और इसीलिए फोकस स्कोर पर मत रखो, फोकस एग्जीक्यूशन पर रखो, क्योंकि मार्क्स एग्जीक्यूशन का बाय प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों, मैं जानती हूं कि सिचुएशन आइडियल नहीं है, मैं जानती हूं कि मेंटली ये फेज एग्जॉस्टिंग है, और मैं ये भी जानती हूं कि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट बस ये चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी खत्म हो। लेकिन जब तक जो भी फाइनल डिसीजन आए, तब तक एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, वो है तुम्हारी प्रिपरेशन। और ये कभी मत भूलना कि तुम पहले भी कैपेबल थे, तुम आज भी कैपेबल हो, और अगर तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और नेक्स्ट डे स्मार्टली एग्जीक्यूट किए, तो रिजल्ट तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से बेटर हो सकता है। इसीलिए खुद पर डाउट करना बंद करो, खुद पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि कम बैक की स्टोरीज हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आती, वो अनसर्टेनिटी के बीच लिखी जाती है। और मुझे पूरा ट्रस्ट है, सारे बच्चे बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे, शायद पहले से भी बेटर। तो बच्चों, अभी भी ये जंग बाकी है, और जब तक एग्जाम हॉल में आखिरी बेल नहीं बजती, तब तक गेम खत्म नहीं होता। इसीलिए अपना फोकस रूमर्स पे नहीं, अपनी प्रिपरेशन पर रखो, क्योंकि हो सकता है ये 7 डेज तुम्हारी जिंदगी का सबसे स्ट्रेसफुल दिन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि यही 7 दिन तुम्हारी पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन बन जाएगा, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो ऑल द बेस्ट।